চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে মাথায়। दोस्तों बंगाल में भाजपा की गुंडाई देखिए कि किस गुंडागर्दी पर भाजपा उतर आई है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में अभी मुश्किल से 20 दिन हुए हैं कि भाजपा की सरकार बनी है और उस बीच खबरें किस तरीके से गुंडागर्दी की निकल कर आ रही हैं और भाजपा अब इस रणनीति इस राजनीति पर उतर चुकी है ना कि अब टीएमसी के सांसदों को टीएमसी के नेताओं को पीटती हुई मारती हुई नजर आ रही है। इस राजनीति पर इस गुंडागर्दी पर अब भाजपा उतरती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल से एक के बाद एक खबर निकल कर आ रही है और सारी खबरों से सिर्फ एक चीज समझ आती है कि पश्चिम बंगाल का माहौल भाजपा के आने के बाद किस तरीके से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक एक खबर पश्चिम बंगाल से निकल कर आती है। कभी कैसे हिंदू मुसलमान किया जाता है, मंदिर मस्जिद किया जाता है, कैसे धर्म की राजनीति की जा रही है, कैसे बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब तो ये राजनीति ये ओछी राजनीति पर आ गई कि कैसे टीएमसी के तमाम नेताओं को घसीटना, मारना, पीटना। क्या ये है भाजपा का असली रूप? दोस्तों कल खबर निकल कर आई कि अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, जिनके आपने इस पूरे के पूरे इलेक्शन कैंपेन में उनका आपने प्रचार प्रसार देखा होगा। इस बार के चुनाव में अभिषेक बनर्जी को जितना लोगों ने चाहा, जितना भीड़, तमाम हुजूम जो आपने उनकी रैलियों में देखा, वो कैसे ये बताता था कि भाजपा अब कहीं ना कहीं पीछे होती हुई नजर आ रही थी। पर अब देखिए कि बीजेपी जीत गई, उसके बाद भी उनकी ओछी राजनीति अब समाप्त नहीं हो रही है। अभिषेक बनर्जी पर हमला किया, आपने पूरी वीडियो देखी आप, और पूरी वीडियो में ना दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा कि एक चीज अभिषेक बनर्जी के कैसे जो उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है उस पर पत्थर मारा गया। अगर सोचकर देखिए अगर ये हेलमेट ना होता, अगर ये हेलमेट उन्होंने ना पहना होता तो शायद उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। ये बहुत बड़ा दावा सिर्फ मैं नहीं कर रही, ये तमाम लोग, पूरा टीएमसी इस चीज को दावा करता हुआ नजर आ रहा है। देश की जनता ये दावा करती हुई नजर आ रही है इस वीडियो के देखने के बाद कि जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी को पूरी भीड़ ने घेरा और मार पिटाई शुरू करी है, उनको पीटना, उनको घसीटना जिस तरीके से शुरू किया, और जैसे उनके अगर वो हेलमेट ना होता तो सीधा पत्थर जो है वो चेहरे पर लगता। अब सोच कर देखिए उनकी जान को खतरा हो सकता था। हालांकि इसके बाद अभिषेक बनर्जी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर ममता बनर्जी भी उनसे मिलने पहुंची। अब दोस्तों मामला यही नहीं समाप्त हो जाता, मामला और खबर यही नहीं खबर जो है समाप्त होती है। खबर अब कैसे निकल कर आई, पहले अभिषेक बनर्जी और आज टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी। दोस्तों कल्याण बनर्जी के साथ भी कुछ इस तरीके की राजनीति, ओछी राजनीति कैसे बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। आप जीत चुके हैं, आपने पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत लिया, पर आपको अपनी जीत भी हजम नहीं हो रही है कि आपने विपक्ष पर हमला करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि विपक्ष, वहां का विपक्ष आपकी राजनीति, आपकी पूरा जो सिस्टम है ना उसको बेनकाब करता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है कि आप किस तरीके से जीते हैं और शायद यही सिस्टम जो पर्दाफाश करता हुआ वहां का विपक्ष नजर आ रहा है, ये शायद अब भाजपा पचा नहीं पा रही है। दोस्तों खबर निकल कर आई कि कैसे आज कल्याण बनर्जी के साथ भी उन्हें घेरकर कैसे उनके साथ मार पिटाई की गई है। एक सांसद के साथ इस तरीके का व्यवहार, चलिए पूर्व सांसद रहे या पूर्व मंत्री रही या पूर्व मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी या पूर्व तमाम मंत्री रहे टीएमसी के, बट क्या ये हक बीजेपी को किसने दिया? बीजेपी कानून को भी अब अपने हाथ में लेने लग गई है। मतलब बीजेपी को ना कोर्ट से डर, ना कानून से डर, किसी चीज से डर नहीं है, सिर्फ आए और गुंडागर्दी शुरू कर दी। क्या भाजपा ये जानती है कि वो कितना भी गुंडागर्दी कर दे, कितना भी सड़कों पर हाउल्ला मचा के मार कटाई कर दे, पर वो जानती है कि क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, और अगर एक्शन होगा तो दिखावेबाजी में एक्शन होगा, कैसे पीछे उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी। ये जानती है बीजेपी। शायद इसी वजह से किसी भी चीज से डर और भय, ना कानून ना कोर्ट, किसी चीज का भय भाजपा के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों ये तमाम तस्वीरों को आप देखिएगा, आप ये तस्वीर देखिएगा अभिषेक बनर्जी वाली तस्वीर। अब दोस्तों इस तरीके से देखिएगा, जब आप इस पूरी तस्वीर को देखेंगे तो पता है क्या, जब अटैक करना शुरू कर दिया ना कि हाँ भाई बीजेपी ने अटैक करवाया, ये तमाम तरीके से अटैक करवाया, तो कैसे भाजपा ये कहने लग गया अरे ये तो आम आदमी है, आम जनता जो है, आम जनता ने पत्थर मारा और आम जनता पीटती हुई, घसीटती हुई, मारती हुई नजर आ रही, ये बीजेपी बोलती हुई नजर आई।
पर जब इसका पूरा फैक्ट चेक किया ना, आप ये तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा, महुआ मोइत्रा ने किस तरीके से इसका पूरा फैक्ट चेक करके तमाम तस्वीरों को डाला, आप इस देखिएगा। अभिषेक बनर्जी के जस्ट साइड में हेलमेट पहने हुए अभिषेक बनर्जी हैं, उनकी तस्वीर आप देखिएगा। साइड में एक महिला है जो पूरा अटैक करने की, हमला करने की कोशिश कर रही है, जिसको कहा गया कि ये तो सारी आम जनता है भाई, हम तो कुछ नहीं किया, हमारी तो सरकार है, हमने कुछ नहीं किया। पर आप खुद देखिएगा, ये सेम महिला अमित शाह के साथ आपको नजर आ जाएगी, सेम महिला आपको भाजपा के तमाम मंत्रियों के साथ नजर आ जाएगी कि कैसे, जिससे ये साफ हुआ, इस फैक्ट चेक से ये साफ किया। महुआ मोइत्रा का ट्वीट आप देखेगा, जो उन्होंने साफ लिखा कि नॉर्मल लोगों ने टीएमसी पर अटैक नहीं किया, ये आम जनता नहीं है जिन्होंने अपना टीएमसी पर अटैक किया। जो भाजपा बोलती हुई नजर आ रही है ना, पीछे छिपने की कोशिश कर रही है गुंडागर्दी करने के बाद, आम जनता का नाम थोप दिया गया, ये आम लोग नहीं है। आप इस फोटो को ध्यान से देखेगा कि कैसे यही महिला, सुष्मिता दत्ता इनका नाम है, जो भाजपा की कार्यकर्ता है, और कैसे ये इनकी जो फोटोज है वो बड़े बड़े भाजपा के लीडर्स के साथ कैमरे पर कैसे ये फोटोज निकल कर आई हैं। और साफ आप इस फोटो में देखेंगे पत्थर फेंकती हुई ये नजर आ रही है, हाथ में पत्थर है, आप रेड डॉट करके इसको दिखा दिया गया है। आप यहां पर देखिएगा कि भाजपा कैसे अब गुंडागर्दी पर और गुंडागर्दी को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। ये टीएमसी ने बड़ा आरोप लगाया। दोस्तों अब आ जाइए, अब किस तरीके से कल्याण बनर्जी, उन पर भी हमला हुआ। दोस्तों बीते 24 घंटे में टीएमसी के बड़े बड़े सांसदों पर हमला। ममता बनर्जी पहले अभिषेक बनर्जी से मिलने अस्पताल गई, उसके बाद कल्याण बनर्जी से मिलने उनके घर गई। आप ये तस्वीर देख पाएंगे, जमीन पर लेटा कोई और नहीं बल्कि टीएमसी का एक सांसद, एक बड़ा सांसद है, एक सांसद है जिसको जमीन पर इस तरीके से लिटाकर कैसे मार पिटाई की जा रही है, और वो कोई और नहीं, साफ नजर आ रहा है कि इतनी गुंडागर्दी, इतनी ओछी राजनीति अब करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। आप ये फोटोज को देखिएगा, जमीन पर पड़े हुए इस नेता को, जिसने सर पर हाथ लगाया, सर पर भारी चोट आई है, ये कोई और नहीं, टीएमसी के सांसद है कल्याण बनर्जी। दोस्तों बीजेपी बंगाल क्या जीती, प्रदेश की कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है। ये नीचे लेटा हुआ व्यक्ति कोई प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी है। कल अभिषेक बनर्जी, यानी 24 घंटे में कैसे हमले होते जा रहे हैं, दो बड़े हमले। कल अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, 24 घंटे भी नहीं हुए, हुगली पुलिस स्टेशन के बाहर ही कल्याण बनर्जी पर हमला हो गया। पुलिस स्टेशन के बाहर का ये तस्वीर है। बंगाल की कानून व्यवस्था का कितना बुरा हाल हो गया है। विपक्ष के नेताओं, खासकर लोकसभा सांसद तक अब सुरक्षित नहीं है। बीजेपी में ये देखिए, एक तरफ तो अभी कुर्बानी को लेकर इतना बवाल मचा कि कैसे शुभेंदु अधिकारी बंगाल के सीएम क्या बने, अलग अलग रूल्स लाने लग गए। कुर्बानी को लेकर रूल लिया है, 14 साल के ऊपर की गाय को आप उसको कुर्बान कर सकते हैं, मतलब वो आपके लिए माता नहीं है, उनकी कोई आस्था नहीं है। 14 साल के बाद गाय जो है वो क्या, मतलब एक ट्वीट में पढ़ रही थी जिसमें साफ एक नेता ने कहा कि क्या 14 साल के बाद भाजपाइयों के लिए गाय के सब्जी भाजी हो जाती है, इस तरीके से वो एक ट्वीट था। मतलब पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक खबर निकल रही है। उसके बाद ये देखिएगा, ऐसा लगता है भीड़ तंत्र को खुली छूट दे दी होगी, सत्ता तो बदल भी जाएगी, फिर इन पापों को कैसे जस्टिफाई करोगे। बस अगला मणिपुर ना बना देना कहीं बंगाल को बीजेपी वालों। अब इस पर एक के बाद एक ट्वीट हो रहा है। राहुल गांधी ने भी दोस्तों इस चीज पर ट्वीट किया है, और कैसे ममता बनर्जी कल्याण बनर्जी के घर तक पहुंची। कल्याण बनर्जी ने भी अपना पूरा बयान दिया है कि किस तरीके से वो कैसे उन पर हमला हुआ, कहां कहां वो जा रहे थे, कैसे वो पैदल चलते हुए जा रहे थे, उनके जो है वो पीएसओ उनके साथ थे। जिसके बाद 10 से 15 जो है भाजपा के लोग आए, जिन्होंने भगवा कलर के कपड़े धारण किए हुए थे, और भगवा कलर के कपड़े धारण करके कैसे उन पर नारेबाजी करनी शुरू कर दी, और एक ऐसा गुंडागर्दी और ऐसा एक पूरा सीन क्रिएट कर दिया कि उनको मारना, पीटना, घेरना, ये तरीका। अब इस पर राहुल गांधी ने लिखा है, सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ व्यक्ति पर हमला नहीं है, यह उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना, और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है। ये बीजेपी के बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित ना रहे। अभिषेक जी, मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ हैं, आप जल्द स्वस्थ हो। राहुल गांधी ने लिखा है। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन भी किया था। इस चीज की जानकारी भी ममता बनर्जी ने दी कि वो उनके साथ खड़े हैं इस पूरे घड़ी में। अब दोस्तों सवाल आखिरी में पता है क्या उठता है, जिस सवाल का जवाब मैं आपसे कमेंट सेक्शन में चाहती हूँ कि एक सांसद, एक नेता जिनका इतना नाम है, पॉलिटिशियंस हैं, अगर उनके साथ इस तरीके की हरकत हो रही है तो सोचिए आम जनता वो कैसे सुरक्षित रह सकती है।
मतलब भाजपा सरकार ये दावा करती है कि आम जनता को सुरक्षित रखेगी, पर इन तस्वीरों से, इन खबरों से आप कैसे कह सकते हैं कि आम जनता सुरक्षित है? बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।